प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कहानी दो बैलों की कथा। तो प्रस्तुत है आगे की कहानी। तो मोती ने कांजी हाउस की दीवार तोड़कर वहां पर कैद सभी पशुओं को आज़ाद करा दिया और इस कार्य के लिए मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया था। अब एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं कांजी हाउस में बंधे रहे और किसी ने उन्हें चारे का एक तृण तिनका तक भी उन्हें खाने के लिए नहीं दिया। बस दिन भर में उन्हें एक बार पानी पिला दिया जाता था और यही पानी ही उनके जीवन का सहारा था, आधार था। अब उस पानी पीते पीते दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनसे उठा भी नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ मतलब उनकी हड्डी जो है वो बाहर निकल आई हुई सी प्रतीत हो रही थी। अब एक दिन जो बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी यानी डुगडुगी बजने लगी और मुनादी होने लगी और दोपहर होते होते वहाँ पर 50-60 आदमी जमा हो गए और वहाँ पर इन दोनों बैलों की नीलामी होने जा रही थी। अब तब दोनों मित्र वहाँ से निकाले गए और उनकी खूब देखभाल होने लगी। लोग आते थे और उन बैलों की सूरत देखते और अपना मन फीका करके चले जाते थे, क्योंकि ऐसे मृतक बैलों को भला कौन खरीदता, यानी दो ऐसे मरे हुए बैलों को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। अचानक एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुद्रा यानी हाव भाव अत्यंत कठोर थे, वह आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में यानी उनके पीछे के भाग में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। अब उसका चेहरा देखकर और अंतर्ज्ञान से यानी हीरा और मोती दोनों मित्र समझ गए कि यह कसाई है और यह समझते ही दोनों के दिल कांप उठे, अत्यंत भयभीत हो गए। अब उन्हें इस बात का संदेह नहीं था कि यह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। दोनों समझ गए कि यह तो कसाई है। अब दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से, डरे हुए नेत्रों से देखा और अपना सिर झुका लिया। अब हीरा ने कहा कि गया के घर से हम नाहक यानी व्यर्थ में भागे, अब तो हमारी जान नहीं बचेगी। तो मोती ने भी अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया कि भगवान तो सबके ऊपर दया करते हैं, तो क्या उन्हें हमारे ऊपर दया नहीं आती? वह हमारे ऊपर दया नहीं करेंगे? भगवान के लिए तो हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, लेकिन चलो अच्छी बात यह है कि हम कुछ दिन उसके पास भी रहेंगे। अब एक बार भगवान ने हमें उस लड़की के रूप में बचाया, तो क्या वह हमें अब न बचाएंगे? तो दोनों इस तरह से भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब ये समझ रहे थे कि यह तो कसाई है, तो एक ने कहा कि यह आदमी हम पर छुरी चलाएगा यानी हमें काटेगा। तो दूसरे ने कहा कि भला अब इसकी क्या चिंता है, हमारा मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगा। अब नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। अब दोनों एकदम भयभीत थे, उनकी बोटी बोटी काँप रही थी, उनके पाँव तक नहीं उठा पा रहे थे और भय के मारे गिरते पड़ते किसी तरह से चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक रेवड़ मतलब झुंड, हरे हरे हार मतलब खेतों में चरता हुआ नजर आया। सभी जानवर अत्यंत प्रसन्न थे, एकदम स्वस्थ थे, चंचल थे। अब कोई उछल रहा था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था। पागुर यानी जुगाली कर रहा था, जो मुंह चलाते हैं खाना खाने के बाद जानवर। अब उनका जीवन अत्यंत सुखी था, लेकिन हीरा मोती सोच रहे थे कि यह सब कितने स्वार्थी हैं कि इनको जरा भी चिंता नहीं है कि इनके दो भाई बधिक मतलब कसाई के हाथ में पड़े हैं। तभी अचानक दोनों को ऐसा लगा कि यह तो एक परिचित रास्ता है। अब उन्हें समझ में आ गया कि इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, बाग और गांव उन्हें दिखाई देने लगा। अब अपना खेत, गांव देखते ही उनकी चाल में तेजी आ गई और उनकी सारी थकान और दुर्बलता गायब हो गई। अब उन्हें दिखाई दिया कि लो, यह तो अपना ही हार आ गया, अपना ही खेत आ गया और अपना ही कुआं, जिस पर पुर चलाने आया करते थे, कुएं से पानी निकालने के लिए आया करते थे। अब चिर परिचित अपने खेत को पहचानते ही मोती ने कहा कि हमारा घर तो नगीच आ गया। नगीच मतलब पास आ गया। अब हीरा बोला कि भगवान की दया है, मैं तो अब भागता हूँ। अगर यह नहीं जाने देगा तो मैं इसे मार गिराता हूँ। तो दोनों ने आपस में विचार किया कि चलो दौड़कर हम अपने थान पर चलें। थान यानी गौशाला, और वहाँ से हम आगे ना जाएंगे।
तो दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करने लगे, बछड़ों की भांति उछलने लगे और दौड़ते हुए अपने घर की ओर चले और दौड़ करके अपनी गौशाला थान में खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे उनके दौड़ा। झूरी अपने दरवाजे पर बैठा हुआ धूप खा रहा था, धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही वह दौड़ पड़ा और बारी बारी से दोनों को गले लगाने लगा। अब दोनों मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और दड़ियल भी वहां पहुंचा। उसने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि यह मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल भला कैसे हुए? तो ये उसने कहा, उस कसाई ने कहा कि तुम्हारे बैल कैसे हुए? मैं तो मवेशी खाने से इन्हें नीलाम होकर के नीलामी में लेकर आया हूँ। अब झूरी ने कहा, मैं तो समझा हूँ कि तुम इन्हें चुराई लिए आते हो, चुपके से यहाँ से चले जाओ, ये मेरे बैल हैं, यदि मैं इन्हें बेचूंगा तभी यह बिकेंगे। किसी को भी मेरे बैल नीलाम करने का अख्तियार मतलब अधिकार, किसी को भी मेरे बैलों को नीलाम करने का अधिकार नहीं है। तो उस दड़ियल ने कहा कि मैं थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दूंगा, लेकिन झूरी ने कहा कि ये मेरे बैल हैं क्योंकि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं। अब दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए बढ़ा तो मोती ने सींग से उस पर प्रहार कर दिया। अब दड़ियल पीछे हटा तो मोती ने उसका पीछा किया। मोती भी उसके पीछे पीछे दौड़ा और गांव के बाहर निकल जाने पर रुका। दड़ियल वहां पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देखने लगा और दड़ियल दूर से खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, गालियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था। लेकिन मोती विजयी शूर मतलब वीर, एक वीर योद्धा की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा हुआ था। गांव के लोग यह सब दृश्य देख रहे थे और हंस रहे थे। और दड़ियल अंत में हार करके वहां से चला गया और मोती अकड़ता हुआ वापस लौटा। तो इस तरह से दोनों मित्रों ने उस दड़ियल को भी खदेड़ कर भगा दिया। अब जरा सी देर में नाद में दोनों मित्रों का सम्मान होने लगा। तो जरा सी देर में नाद में खली, भूसा, चोकर और दाना सब भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा होकर दोनों अपने बैलों को सहला रहा था। 20 लड़के जो थे वह लड़के यह सब तमाशा देख रहे थे। अब इस घटना से, हीरा और मोती के वापस आने से पूरे गांव में एकदम आनंद का माहौल बन गया। और उसी समय झूरी की पत्नी जो मालकिन थी, यानी झूरी की पत्नी जो थी, वह भी आ गई और उसने आकर के दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। तो यह थी कहानी दो बैलों की कथा। आशा है यह कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।